हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे। आज है 6 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस। जो पहली न्यूज़ आती है वो है हमारी एक स्पाई सैटेलाइट से रिलेटेड। अभी क्या हुआ ना कि साउथ कोरिया ने अपनी पहली स्पाई सैटेलाइट लॉन्च की है। ठीक है, उन्होंने डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर की थी। उसको लॉन्च किया है स्पेस में। कहाँ से लॉन्च किया है तो क्या है, कैलिफोर्निया वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस। एंड उसके बाद क्या हुआ, जो नॉर्थ कोरिया है उन्होंने भी अपनी मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट ऑर्बिट में लॉन्च की फॉर द फर्स्ट टाइम एंड उसको कंडेम किया है। हालांकि सियोल, वाशिंगटन और उनके अलाइज ने कि वो ये यूएनएससी की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके रेजोल्यूशंस को वायलेट करता है, ये बोला गया है। एंड ये जो साउथ कोरिया की पहली मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट है ये लॉन्च की गई है बाय स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट और ये जाएगा, इट इज सेट टू ऑर्बिट बिटवीन 400 एंड 600 किलोमीटर अबव अर्थ। और इतना ही नहीं, ये अर्थ पे ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है एज स्मॉल एज 30 सेंटीमीटर. Okay, it is capable of detecting objects as small as 30 centimeter and ranks in the top 5 globally in terms of resolution and earth observation कैपेसिटी. इसका रेजोल्यूशन वगैरह काफ़ी अच्छा होगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन इससे काफ़ी अच्छा हो पाएगा. और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ग्लोबली टॉप 5 में जो है इसका स्थान आएगा. ये बात थी इसमें, ये थी हमारी स्पाई सैटेलाइट साउथ कोरिया की. अब बात करते हैं एल्गो भारत. एल्गो भारत क्या करेगा ना कि इन्होंने टीम अप किया है एक हैंडलूम स्टार्टअप के साथ जिसका नाम है, असम का बेसिकली एक स्टार्टअप है Berina.net. जो एल्गो भारत है वो उनके साथ कोलैबोरेट करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो जैसे कि आसाम की जो हैंड वूवन अपैरल होते हैं जैसे कि गमचा या गमोसा बोलते हैं उसको, वो काफ़ी फेमस है आसाम का. वो एकदम हैंड वूवन अपैरल होता है लेकिन उसके काफ़ी फेक प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं. मतलब वो कहते हैं कि हैंड वूवन है लेकिन वो फैक्ट्री में बने हुए होते हैं. तो उनको ऑथेंटिसिटी देने के लिए कि हाँ भाई ये हैंड वूवन है, अपैरल है, ये एकदम ऑथेंटिक है, उसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रोसेस का यूज़ किया जाएगा इसमें. इसके लिए एल्गो भारत और Berina.net ने कोलैबोरेट किया है. इसमें बेसिकली एक QR कोड के ज़रिए हम पता लगा पाएंगे कि इसके पीछे जो वीवर था जिसने इसको वीव किया है वो कौन है, उसकी स्टोरी पता लग पाएगी जिससे कि वो ऑथेंटिसिटी उसकी साबित हो पाए. It is creating a QR code linked to the story of the weaver who wove it to establish its traceability and authenticity. असम के जितने भी हैंड वोवन अपैरल होते हैं जिनका जो काफ़ी यूनिक है, जिनकी काफ़ी वैल्यू होती है, उन सब में ये सब काम किया जाएगा. उसमें से एक सबसे फेमस है असम का गमोसा या उसको गमचा भी कहते हैं. ठीक है, आसामीज गमोसा हैंड वोवन ट्रेडिशनल टाल होता है. इट इज़ अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट. One sees a lot of duplicate products in the market in the form of factory manufactured gamosas. फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड को हैंडवोन बता के बेचा जाता है जिसमें सिंथेटिक थ्रेड यूज़ होते हैं. अब उससे होता क्या है ना कि जब नकली माल बेचा जाता है तो उससे कहीं ना कहीं रेपुटेशन ख़राब होती है जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है, जो काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट होता है, जिससे आने वाले टाइम में क्या होता है, वीवर्स को उसकी उतना अच्छा दाम नहीं मिल पाता क्योंकि लोगों को लगता है ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं है. जब उसकी ऑथेंटिसिटी हम साबित कर पाएंगे तो उससे होगा यूँ कि वीवर्स को भी उसका अच्छा दाम मिलेगा. इट विल हेल्प वीवर्स टू अर्न गुड कंपनसेशन फॉर देयर क्राफ्ट. ये बात है. अब एक बार गमोसा के बारे में देख लेते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है. इट इज़ अ ट्रेडिशनली हैंड वोवन कॉटन टावल होता है. कॉटन का टाल है, हैंड वोवन है और आसाम के कल्चर और ट्रेडिशन का काफ़ी इंटीग्रल पार्ट है. एंड एक बेसिकली रेक्टेंगुलर पीस का क्लॉथ होता है, बहुत सारे अलग अलग कलर्स और डिज़ाइंस में आता है. इट कम्स इन वेरियस कलर्स एंड डिज़ाइन, मगर जो उसमें सबसे पॉपुलर है वो है रेड और वाइट वाला
जिसमें फुलम होते हैं और उनको गमोजा डिज़ाइन बोला जाता है। ये देखो यहाँ पे ये रहा इसका पिक्चर, आप इसमें देख सकते हैं कैसा दिखता है ये। द वर्ड गमोजा इज derived from the Assamese word ga. Ga means body, mocha means wipe. So basically it means a towel to wipe the body. The weavers use a traditional loom called the tat zal to weave the towel. इसका यूज़ किया जाता है वीव करने में। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको GI टैग मिला हुआ है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इससे ये दर्ज आता है ये कि कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा टावल इस क्वालिटी का सिर्फ इसी जोग्राफी में मिल पाता है, इसलिए इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है। वहीं से उसकी स्पेशलिटी आती है, इससे इसका दाम और बढ़ जाता है। सो ये बात हो जाती है आसामीज गमोसा की। इसमें हम देख सकते हैं कि वाइट कलर का क्लॉथ है, इस पर रेड रेड कलर से लाइंस हैं और कुछ डिज़ाइंस बने हुए हैं, कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं। सो ये काफ़ी यूनिक हो जाता है। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं सीड फंड स्कीम की तरफ। अब जो इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो कि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करती है स्पेस सेक्टर में आने के लिए, उन्होंने अनाउंस किया है सीड फंड स्कीम। इससे बेसिकली स्टार्टअप्स को कुछ फंडिंग दी जाएगी। फंडिंग क्यों दी जाएगी? उन वाले स्टार्टअप्स को दी जाएगी जो कि ऑपरेट करेंगे अर्बन डेवलपमेंट या डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेक्टर में, ठीक है, बाय यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी। जो भी स्टार्टअप्स स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अर्बन डेवलपमेंट या डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेक्टर में कुछ अच्छा इनोवेशन लाना चाहते हैं, कुछ चेंज लाना चाहते हैं, उनके लिए सीड फंड स्कीम होगी। और लॉन्च किसके कोलैबोरेशन में किया जाएगा? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ। ऑलराइट, एंड इट विल एनहांस द स्पेस एक्टिविटी कैपेबिलिटीज ऑफ द नेशन विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टार्टअप्स। जब स्टार्टअप्स को भी साथ में लेके चलेंगे तो स्पेस की जो है हमारी कैपेबिलिटी बढ़ पाएगी। स्पेस का यूज़ करके हम हमारा अर्बन मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग और डिज़ास्टर मैनेजमेंट को बेहतर कर पाएंगे। एंड इट हैज़ द प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग financial assistance of up to 1 crore in addition to mentorship support, training, networking opportunities. फंड तो दिया ही जाएगा अप टू 1 करोड़, उसके अलावा मेंटोरशिप सपोर्ट चाहिए या ट्रेनिंग या नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, तो उन सब का भी इसमें प्रावधान है। अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, किस सेक्टर, किस चीज़ों में स्टार्टअप्स अपना काम कर सकते हैं, तो हो गया इसमें अर्बन प्लानिंग या मॉनिटरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, नेविगेशन, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। वहीं पर अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें आता है जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अर्ली वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। ये इस तरह से और भी बहुत सारे कुछ एरियाज़ होते हैं जिसमें स्टार्टअप्स जो है अपना योगदान दे सकते हैं बाय यूजिंग स्पेस कैपेबिलिटीज़। सो ये बात है इसमें, इसलिए सीड फंड स्कीम लाई गई है। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पे। अब ये न्यूज़ में इसलिए आई है स्कीम क्योंकि सेंटर ने हाल ही में मैंडेटरी कर दिया है सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए कि जितने भी इस स्कीम के अंतर्गत घर बनाए गए हैं उन पे इस स्कीम का लोगो लगाना ज़रूरी है। जी हाँ, और उन बेनिफिशियरी की डिटेल्स भी लिखना ज़रूरी है ऑन ऑल हाउसेस कंस्ट्रक्टेड अंडर दिस स्कीम। अब ये क्यों है? फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑलराइट, इसके अलावा ये स्कीम की बात करें तो ये लॉन्च की गई थी 2015 में। इसमें एम ये था कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, हाउसेस वगैरह जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनको अफोर्डेबल हाउसेस प्रोवाइड किए जाएंगे या फिर उनके लिए प्रॉपर लोन्स दिए जाएंगे, होम लोन्स दिए जाएंगे कम इंटरेस्ट रेट्स पे, ठीक है, ये बात हुई थी इसमें। तो इसका
इसमें भी दो कैटेगरीज थी, एक तो अर्बन था और एक रूरल था। जो अर्बन वाला था वो आता है, वो इम्प्लीमेंट कौन करता है, वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। वहीं पे अगर रूरल की बात करें तो वो करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये कुछ बेसिक बातें थी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम की। ऑल राइट, और इसी के साथ होता है आज का सेशन ख़त्म। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।